हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे ओपेरॉन अवधारणा एवं लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट एंड लैक ओपेरॉन। सो देखते हैं लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट क्या है। लैक ओपेरॉन ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज शुगर पर किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह परिकल्पना जैकब तथा मोनोड ने 1961 में प्रस्तुत की थी। ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर हम ग्लूकोज वाले मीडियम में रखेंगे तो उसमें किस प्रकार का जीन एक्सप्रेस होगा। देन अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज शुगर यानी दूध में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर वाले मीडियम में रखेंगे तब ई कोलाई बैक्टीरिया में किस प्रकार का जीन एक्सप्रेस होगा। इस बात का पता लगाने के लिए जैकब तथा मोनोड ने लैक ओपेरॉन की जो अवधारणा है उसे प्रस्तुत की थी। ओपेरॉन स्ट्रक्चरल जीन के उस समूह को कहते हैं जिसकी क्रिया एक रेगुलेटरी या जिसे हम इनहिबिटर जीन या आई जीन भी कहते हैं, एक प्रमोटर तथा एक ऑपरेटर की कोऑर्डिनेटेड एक्शन द्वारा नियमित होती है। जो लैक ओपेरॉन है वो स्ट्रक्चरल जीन से मतलब है ऐसी जीन जो डीएनए से एमआरएनए बना सके, देन एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके, ऐसी जीन को स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो जो लैक ओपेरॉन है वो स्ट्रक्चरल जीन के उस समूह को कहते हैं जिसमें एक रेगुलेटरी या इनहिबिटर जीन, एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर की कोऑर्डिनेटेड एक्शन द्वारा नियमित होती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं लैक ओपेरॉन में कितने टाइप की स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती है। स्ट्रक्चरल जीन ZYA 3 होती है। लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन ZYA 3 प्रकार की होती है। इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए का संश्लेषण होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए से पॉलीसिस्टोनिक प्रोटीन का निर्माण होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पॉलीसिस्टोनिक प्रोटीन कह रहा है मतलब एक एमआरएनए से कई प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, मतलब डीएनए जो होगा वो भी पॉलीसिस्टोनिक होगा, पॉलीसिस्टोनिक डीएनए से पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से पॉलीसिस्टोनिक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। मतलब जो एमआरएनए है उससे कई प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पॉलीसिस्टोनिक प्रोटीन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि 3 टाइप की स्ट्रक्चरल जीन जो है वो कितने प्रकार के प्रोटीन बनाती है। सो फ्रेंड्स, जो जेड जीन होंगी, जो जेड स्ट्रक्चरल जीन होंगी उससे बीटा गैलेक्टोसिडेज नामक प्रोटीन बनेगा। वाई जीन से लैक्टोस्पर्मिएज नामक प्रोटीन बनेगा और ए जीन से ट्रांस एसिटाइलेज नामक प्रोटीन बनता है। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं। प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है। सो फ्रेंड्स, पहले हम लैक ओपेरॉन का डायग्राम देख लेते हैं। आप लोगों को डायग्राम शो हो रहा होगा, ये लैक ओपेरॉन का डायग्राम है। सो फ्रेंड्स, इसमें एक प्रमोटर रीजन पाया जाता है, एक इनहिबिटर पाया जाता है, फिर एक प्रमोटर पाया जाता है, देन उसके बाद फिर एक ऑपरेटर पाया जाता है। ZYA स्ट्रक्चरल जीन है जिससे एमआरएनए देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। सो फ्रेंड्स, ये 7 टाइप के जो है वो मिल करके लैक ओपेरॉन बनाते हैं। इसी को लैक ओपेरॉन कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही लैक ओपेरॉन है। हमको ये देखना है कि ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर हम ग्लूकोज वाले मीडियम में लैक्टोज वाले मीडियम में रखते हैं, अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज शुगर वाले मीडियम में रखेंगे तो ये जो जीन्स होगा, ये जो लैक ओपेरॉन होगा वो किस प्रकार काम करेगा, इसी को लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। बस सो स्टार्ट करते हैं। प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है तथा स्ट्रक्चरल जीन में जाकर एमआरएनए का संश्लेषण करता है। लैक ओपेरॉन लैक्टोज की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कार्य करता है। सो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज जो है बंधित होगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन में जाकर एमआरएनए का संश्लेषण करेगा। यह हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में भी पढ़ा है कि प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है, देन उसके बाद एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फ्रेंड, जो लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज वाले मीडियम में रखेंगे
तो लैक्टोज की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर लैक ओपेरॉन काम करेगा। कैसे काम करेगा देखते हैं। हम पहला मीडियम लेते हैं। पहले में क्या करेंगे, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, मतलब पहले हम क्या करेंगे, लैक्टोज की एब्सेंट में काम करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाता है, इनहिबिटर जीन में प्रवेश करता है तथा ट्रांसक्रिप्शन होने पर रिप्रेशर एमआरएनए बनता है। रिप्रेशर एमआरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन बनता है। क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा, प्रमोटर से बाइंड करने पर इनहिबिटर जीन में जाकर या रेगुलेटरी जीन में जाकर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा। स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो जो एमआरएनए बनेगा वो रिप्रेशर एमआरएनए बनता है। रिप्रेशर एमआरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन बनता है। सो फ्रेंड्स, लैक्टोज की एब्सेंस में जो है वो ये क्रिया हो गई, हमने रिप्रेशर प्रोटीन बना लिया। अब क्या होगा, जो ऑपरेटर से जुड़ जाता है, जो रिप्रेशर प्रोटीन होगा वो ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। लैक ओपेरॉन का स्विच जो है वो अब ऑफ हो जाता है, किंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में एमआरएनए तथा प्रोटीन बनते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड हुआ, इनहिबिटर जीन में प्रवेश करके ट्रांसक्रिप्शन से रिप्रेशर एमआरएनए बना लिया। अब रिप्रेशर एमआरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन भी बन गया, लेकिन जो रिप्रेशर प्रोटीन बना है वो ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता और लैक ओपेरॉन का स्विच जो है वो ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने पर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में एमआरएनए तथा प्रोटीन बनते रहता है। सो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या बनाया है, रिप्रेशर एमआरएनए। ये स्ट्रक्चरल जीन से नहीं बना है, ये सिर्फ रिप्रेशर एमआरएनए बना है, जिससे रिप्रेशर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन हमको एमआरएनए और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करना है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं गाइस। प्रमोटर वाले रीजन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा, इनहिबिटर जीन के ट्रांसक्रिप्शन से रिप्रेशर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेशर एमआरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा। अब क्या होगा, जो रिप्रेशर प्रोटीन बना है वो ऑपरेटर से जाकर बाइंड हो जाएगा। जब रिप्रेशर जो प्रोटीन हमारा है, अगर वो ऑपरेटर से बाइंड हो गया तो स्ट्रक्चरल जीन में आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, जिससे एमआरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, जिससे क्या होगा, लैक ओपेरॉन का स्विच जो है वो ऑफ हो जाता है। लैक ओपेरॉन का स्विच ऑफ रहने पर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन बनते रहता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी रिएक्शन क्या हो रही है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। ये जो जीन है ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर है। लैक ओपेरॉन वाला जो जीन है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के शरीर में है। आगे देखते हैं, अगर हम लैक्टोज शुगर की प्रेजेंस में ई कोलाई बैक्टीरिया को रखें तो क्या होगा, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंस, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाएगा, जिससे इनहिबिटर जीन द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो रिप्रेशर एमआरएनए बनेगा, जिससे रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण होगा। चूंकि लैक ओपेरॉन का स्विच ऑफ होने पर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन बनते रहता है, तो क्या होगा, लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमने जब लैक्टोज शुगर को एब्सेंस रखा था तब क्या हुआ था, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या बना था, प्रोटीन बना था। तो जो लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है, ये जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन बना है, इसी के माध्यम से लैक्टोज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करेगा तथा अलो लैक्टोज में परिवर्तित हो जाएगा। जो लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा था, प्रवेश करने के बाद वो अलो लैक्टोज में परिवर्तित हो जाएगा। अलो लैक्टोज रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ जाता है, जिससे रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से नहीं जुड़ सकता। सो फ्रेंड्स, जो अलो लैक्टोज इंटर की है वो रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ जाएंगी, रिप्रेशर प्रोटीन से अलो लैक्टोज जुड़ जाएंगी, तो क्या होगा, रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से नहीं जुड़ सकता है तथा लैक ओपेरॉन का स्विच जो है वो ऑन हो जाता है तथा स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण होता है एवं लैक्टोज का पाचन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर हुआ, लैक्टोज का पाचन यहाँ पर हो गया, क्योंकि
जो लैकोपेरॉन का स्विच जो है वो ऑन था। स्विच ऑन होने पर लैक्टोज का पाचन हो गया, और जब हमने स्विच ऑफ था तो लैक्टोज का पाचन नहीं हुआ था। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को, यही लैकोपेरॉन का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे जो हमारे जीन से 3 टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, उन प्रोटीन्स का वर्क देखते हैं। लैक्टोज परमीएस क्या काम करता है? लैक्टोज को बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश कराने में मदद करता है। लैक्टोज परमीएस लैक्टोज को बैक्टीरिया के शरीर में इंटर करने में मदद करेगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। सो फ्रेंड्स, ये दोनों टाइप के जो प्रोटीन है उनका वर्क तो हमें पता है, लेकिन जो 3rd टाइप का प्रोटीन है ट्रांस एसिटाइलेज, इसका वर्क आज तक जो है वो ज्ञात नहीं हुआ है। सो ज्ञात नहीं हुआ है तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। लैक्टोज परमीएस, बीटा गैलेक्टोसिडेज, इन दोनों का वर्क जो है वो ज्ञात है। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हुआ हो लैकोपेरॉन का कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों को बीएससी 3rd ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर बॉटनी एंड जूलॉजी सब्जेक्ट की हिंदी नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक कर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।